नहीं हो रहा तो मेरा कैसे बनेगा। यहाँ पे एक लाइन है स्मार्ट बच्चों के लिए। टोटल बैकलिंक कितने हो सकता है इसमें से 500 वेबसाइट बंद होगी। ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल करते हैं। अब जैसे मैं इस पर भी आया, इसका यूआरएल कॉपी करा, पेस्ट करा और वहां पर अपना लिंक, ये देखो ये पिंटरेस्ट पे लिंक दे रखा है इसने। और जो समझ पाते हैं, जो पढ़ते हैं पीछे समय से, पिंटरेस्ट की डोमेन अथॉरिटी उठना बैठना हो गया उनके पास, जिनकी डोमेन अथॉरिटी कितनी है। भैया ऐसे एनालिसिस करना है, ये कोई टॉपिक नहीं है कि मैं बोलूं आज हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर, तो वो है ही नहीं इसमें कोई चीज। इसमें एनालिसिस करना पड़ता है कि मेरा कॉम्पिटिटर रैंक पे कैसे आया, मैं भी वहां जा जाके अकाउंट बनाऊं। से भी धरती पाताल उल्टा करना पड़ जाए, यहाँ अकाउंट बनता कैसे। क्रिएटिव बच्चों के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। आधों का तो ये सर रजिस्टर ही बता दो कैसे होता है। कभी सेल्फ जीवन में रिसर्च नहीं करते। मैं तो आज तक ऐसा बच्चा देख रहा हूँ, आज भी वो एग्जाम का गला घोट रहे हैं और हम कहाँ लाइव सपोर्ट, कहाँ कितना आगे पहुँच चुके। आज भी मेरे को भाई साहब थोड़ी करना है, भाई साहब के लिए एजेंसी में बैठे लड़के कर रहे हैं, जल्दी रैंक पर आती है। एक पर तो मैं मेहनत से अकाउंट बनाऊंगा। चलो आपके क्या नाम सर्च करा है, मीडियम लोड होने देते हैं, डायरेक्ट सर्च medium.com की थोड़ी पावर दिखा। क्या नाम है इसका, मीडियम। अगर इसके साथ हमारा उठना बैठना हो जाए ना तो अच्छी बात हो जाती। मैंने ऊबर सजेस्ट पे आए, यहाँ एक और चीज आती है सुनना ऊबर सजेस्ट पे। क्या नाम दिख रहा है इसका, ट्रैफिक ओवर। इसका मत बता दिए। सर्च मैंने किसका ट्रैफिक पूछा है, मीडियम। गिनती में दिक्कत आ जाए कुछ बच्चों को, गिनती में दिक्कत आ जाए, इतने इसके कीवर्ड रैंक करते हैं। मंथली ट्रैफिक कितने का है, 61 मिलियन का ट्रैफिक है इसके। बैकलिंक कितने, जरा गिन सके तो मुझे बताएं। 93 करोड़ 86 लाख 22,814। 93 करोड़ 86 लाख 22,814। किंग इंटरनेट पे किंग है ये। सर हमने तो जीवन में नाम नहीं सुना। बताता हूँ गौर से। डोमेन अथॉरिटी कितनी, 95। अब स्मार्ट बच्चे ना हमारे बीच, हरे कितना पिछड़ा नहीं होता। मैं अभी तक तब से पीछे पड़ा हुआ था किसके, बैकलिंक्स ओवर। लेकिन ऐसी मैंने बातों में कभी जिक्र नहीं किया था, पर एकदम से आ गया था ट्रैफिक ओवरव्यू। इस टूल ने बताया कि इस वेबसाइट पे क्या ट्रैफिक रहता है। अब स्मार्ट बच्चों के बिल्कुल दिमाग खुल गया, अरे सर ने कहीं बताया था, लेकिन अभी चीज़ दिखा दी कि यहाँ से ना ट्रैफिक एनालिसिस हो जाता है। तो वो उसको लिख लेते हैं कहीं पर या उसको याद कर लेते हैं। बाकी जिनको तो भाई सुबह का खाया हुआ याद नहीं है, तो उनके लिए तो क्या बेइज्जती है किसी काम का नहीं है। मैंने ना कभी इसका जिक्र नहीं किया था, लेकिन मेरे को याद है मैंने कुछ बैचों में कर दिया था, लेकिन आपके बैच में मुझे ध्यान नहीं था कि मैंने किया ही नहीं किया, लेकिन मुझे पता चल गया मैंने नहीं किया। तो हम किसी वेबसाइट का क्या भी एनालिसिस कर सकते हैं। हमने कौन सी का करा, मीडियम। ये बहुत पावरफुल वेबसाइट है। सर कैसे पावरफुल हो गई, ये अमेरिकी वेबसाइट है। इसका काम है लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाना और उनके पास जो भी कोई ट्रिक्स हैं या कोई स्किल्स हैं तो उसके बारे में आर्टिकल लिखवाना। जैसे चलो मैं रियल एग्जांपल फिल कराता हूँ। विंडोज कंप्यूटर में एक ग्लिच आया कि एक फोल्डर बना रहे हैं हम लोग, वो फोल्डर बन नहीं रहा। जैसे मैं फोल्डर न्यू करके फोल्डर बना रहे हैं, हमें फोल्डर बनाने कौन नाम से, और ये फोल्डर बनता नहीं है। तो ये फोल्डर बनता क्यों नहीं है, इसके बारे में पूरा आर्टिकल लिख देगा कोई इंसान एक प्लेटफॉर्म पे, जिस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, मीडियम। यही काम होता है मीडियम में। भाई अमेरिकी लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, इतनी बढ़िया सॉल्यूशंस बनाते हैं कि पूरी दुनिया में लोग उनके आर्टिकल पढ़ते हैं।
बुरा ना माने कहीं भाई, वो वाकई में बहुत कैपेबल है, उनका सब शुरू से सब रिसोर्स रहा है, सब तो हो गए टेक्नोलॉजी में। जो बच्चे स्मार्टली समझे वो एक लाइन सुने, मीडियम कोई ऐसा मत सोचो बहुत बड़ा, बस ये सोचो कि यहाँ फ्री में आर्टिकल लिख सकते हो। मेरा मकसद यहाँ कोई आर्टिकल लिखना नहीं, मेरा मकसद यहाँ बस अपना एक लिंक छोड़ना है, ताकि मेरा उठना बैठना एक बड़ी वेबसाइट के साथ हो जाए जिसको एल्गोरिदम बहुत अच्छे से समझती, जिसके रिसोर्स समझ पाती है और आपकी वेबसाइट भी रैंक पे लाएगी। वेबसाइट का नाम क्या है? medium.com। अकाउंट में जरूर बना के दिखा। आप भी ऐसे आके अकाउंट बना लेना। लिख ही लेते हैं ईमेल से। ठीक है, अकाउंट बना रहे हैं। कह रहा है आप मीडियम पर अगर कभी कोई आर्टिकल पढ़ोगे तो किस में इंटरेस्ट होगा? मैं टेक्नोलॉजी में होगा, प्रोग्रामिंग में होगा। एक टॉपिक सर्वे ले लिया उसने। कह रहा हमारा प्रीमियम मंथली प्लान वगैरह भी ले सकते हैं, मैं अभी फ्री वाला करूँ। बन गया अकाउंट। कुछ नहीं पता मुझे यहाँ क्या करना है, बस मुझे एक चीज दिखी यहाँ पर कि हम कुछ क्या कर सकते हैं, और उसी लिखने के बीच में आपको पता ही है क्या होगा। हम अपना लिंक छोड़ेंगे आपकी वेबसाइट, बताते हैं गौर से। कोई आर्टिकल खोला, फोटो वोटो सब डालो, बढ़िया से लिखो आर्टिकल, एकदम बढ़िया, सब प्लस प्लस पे क्लिक करो, इमेज में सब आती है। मैं इमेज में टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं चाहते। यहाँ पर कहीं कोई मैसेज लिखा हो, आपका कीवर्ड, सपोज आपको कोई मेन कीवर्ड है ना, तो जरूर है कि वो लिखा हो, और बस उसको सिलेक्ट करके आपने उसमें क्या दे रखा हो, अब यहाँ हमने लिंक रेडी है, बस यहाँ क्या कर लिया। कह रहा है ये किस किस लोगों को ये टॉपिक दिखे, बता देना। ये कुछ एक दो टॉपिक पूछकर, मैं जिन लोगों को एजुकेशन में इंटरेस्ट हो, जिन लोगों को पब्लिश कर, आपका पहला आर्टिकल लिख कर रेडी है, ये इसका लिंक भी है ये लोग, और इसको कहीं पेस्ट करके आपको पढ़वा भी देता हूँ। देखो ऐसे यारा सामने हाउ डज टेली इंस्टीट्यूट हेल्प करके मैसेज, नीचे आएगा कोई इंसान, ये आर्टिकल पढ़ता हुआ चलेगा, और इसी आर्टिकल में मीडियम जैसी वेबसाइट में IACS की वेबसाइट का लिंक है, और आप देख ही रहे हैं कितना पावर। अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि ये बड़ा पावर, क्योंकि मैं आपको एक बात फील कराता हूँ, इसको ना बहुत रेयर बच्चा हमारे बीच समझता है, और ये बहुत डीप एक्सपीरियंस से ये बातें सीखी, पढ़ी, फील करी गई। जब उन पर रियली में काम करा, उनसे आउटपुट निकला, तब जाकर पता चली ये बात। तो सुने देखें उनका पाठ बताते हैं आपको। हर 2 घंटे में गूगल का क्रॉलर आता है इसकी वेबसाइट, हर कितने घंटे में? 2 घंटे। पूरी वेबसाइट को खंगालता है नए नए पेजों, काम का है कुछ, रैंक करा। ये उनके साथ होता है जिनकी DAP अथॉरिटी, जिनके बैकलिंक्स, जिनका ऑर्गेनिक ट्रैफिक बहुत क्या है। हर 2-2.5 घंटे में, 24 घंटे में, 48 घंटे में क्रॉलर आता है। क्रॉलर कोई इंसान नहीं, क्रॉलर बॉट्स, एल्गोरिथम्स होते हैं। क्रॉलर आएगा, देखेगा मीडियम पे कोई नया पेज आया है, देखो क्या लिखा है, पढ़ा, एनालिसिस करा, उसी बीच उसको वहाँ एक लिंक मिला। एल्गोरिथम ने डिटेक्ट करा मेरे डेटाबेस में इस लिंक के क्या हाल है, लगा बड़े बुरे हैं, लेकिन इसका उठना बैठना मीडियम के साथ हो रहा है, इसके SEO को पूछो। तो अगर आपका कोई ऐसा आर्टिकल है जो रैंक नहीं कर रहा, इसको क्रॉलर अनदेखा कर रहे हैं, मैं एक लाइन बोलता हूँ, इसको लेकर टेंशन नहीं,
जो लोग नए लोग ब्लॉगिंग और आर्टिकल लिखते हैं ना, उनके आर्टिकलों पे गूगल के क्रॉलर 2-2 हफ्तों तक नहीं आते, पूरा है। अभी तो 4 ही डोमेन अथॉरिटी, साइड रखो उसको। ऐसा ट्रीटमेंट है गूगल के एल्गोरिथम। सर ऐसा भेदभाव क्यों? तो भाई वो फिर अच्छे रिजल्ट कैसे दिखाएगा लोगों को? चलो खुद बताओ। कोई नौसिखिए इंसान का 4 डोमेन अथॉरिटी का रिजल्ट टॉप पे ले आए और उससे कोई बड़ी कीमती चीज पूछ रहा है कि मेरे नाखून में दर्द हो रहा है, अब वहां उसने पूरा परोस रखा है कि उंगली काट लो, जेन्युइन रिजल्ट है। उसकी भी तो मजबूरी है ना गूगल की। नहीं सर वो हमारे चक्कर में अपनी इज्जत में पूरा करा ले, लेकिन वो परोस है उसको कर, जैसा मैं पूरा परोस रहा हूँ। दैट्स व्हाई उसने सारे रिसोर्स कर रखे हैं, उसको अपना सर्च इंजन थोड़ी पीछे करना है, उस रेस को पीछे हो जाए। दैट्स व्हाई आपको एक कॉन्सेप्ट बस समझना है कि अगर आपकी कोई पोस्ट रैंक नहीं आ रही तो आप उसको ऐसे प्लेटफॉर्मों में जहां आर्टिकल पब्लिश होने से, मैंने मीडियम बताया, वहां पर उसका लिंक डालो। ये आर्टिकल को एल्गोरिथम की मजबूरी है 2 घंटे में, 4 घंटे में, 28 घंटे में स्कैन करना ही करना है। और जब ये आर्टिकल स्कैन होगा तो साथ में कौन भी स्कैन हो जाएंगे? लिंक्स भी स्कैन, और वो लिंक्स को भी फिर रैंक कराएंगे। यार ये तो उसी के साथ आते थे, तो इसके भी लिंक को, डोमेन को प्रायोरिटी